बजट के दिन जब मार्केट खुलता है तो दो चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है। एक तो जो इकोनॉमिक सर्वे का जो आउटकम होता है उसका रहता है, दूसरा बजट के दिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, जो एक आकांक्षा रहती है कि क्या होने वाला है, तो वो बेसिकली बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे भी होता है। तो कल के इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरह से संजीव सान्याल ने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बताया कि जो हमारा जो जीडीपी था 9.2% है, एंड जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाया। अदर देन आप देखेंगे इन्फ्लेशन, बाकी सेक्टर में उन्होंने बड़ा अच्छा एक एस्टिमेशन दिया कि जो 21-22 गया है काफी बेहतर गया है, और 20-21 से तो काफी बेहतर गया है, क्योंकि 20-21 का तो बेस पॉइंट काफी नीचे था बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो वो इकोनॉमिक सर्वे का जो बैकग्राउंड है, और आपको मालूम है शेयर मार्केट ज्यादातर सेंटीमेंट, फंडामेंटल पे कम और सेंटीमेंट पे ज्यादा रिएक्ट करता है, और हमने कोविड में देख भी लिया जब ट्रांजैक्शंस कम नहीं हो रहे थे तो ही 60,000 तक पॉइंट गया। तो वो सारे एक्सपेक्टेशन इस शेयर मार्केट का इम्पैक्ट किया और वो 600 से ऊपर गया। और आज के दिन में भी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होगा वो लोगों के पास जो नेट इन हैंड होगा उसमें सरप्लस होगा, बिकॉज ऑफ मेनी इंसेंटिव्स। हो सकता है सैलरी क्लास, क्योंकि इस पूरे पीरियड में आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर बढ़े हैं, यानी जो इन्वेस्टर बेस है वो बढ़ा है, और उसको क्या चाहिए कि हमें साल में कुछ पैसा और बचे, मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो जो इंसेंटिव है, जो इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव, ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, उसको लेकर थोड़ा सा पब्लिक ये सोच रही है कि हो सकता है टैक्स में इंसेंटिव मिले, हमें एटीसी, एटीडी, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिले, कैपिटल गेन को लेकर हो सकता है सरकार छेड़खानी इस बार न करे। इन सब कारणों से जो मार्केट आज पॉजिटिव लुक ले रहा है। अगर कल का इकोनॉमिक सर्वे अगर वो बोलते हैं कि नहीं कई चीजों में मैटर ऑफ कंसर्न है, तो हो सकता है आज जो है मार्केट जो है उसको लेकर थोड़ा संशंकित रहता और थोड़ा कंजर्वेटिव रिस्पांस करता, लेकिन आज थोड़ा सा ये पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का उनको अनाउंसमेंट हर साल करना है। और आपको जब भी मालूम है आपदा आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के लोगों का हाथ में पैसा बनाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो अनाउंसमेंट होगा ही। गवर्नमेंट ने कल बोला भी 16 एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले हैं, तो एक इंडिकेशन तो दे ही दिया है। दूसरा, ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, इसमें भी जो है अगर उनको बताना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आचार संहिता बहुत सी चीजें वहां नहीं बता सकते, लेकिन बजट एक ऐसा माध्यम है जिसके आगे की तस्वीर वो दिखा सकते हैं कि देखिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लाने वाले हैं, एग्रीकल्चर में ये सुधार लाने वाले हैं, किसानों को ये हम फायदा पहुंचाने वाले हैं, हाँ मनरेगा में हम ये लाने वाले हैं। तो किसान, मजदूर और एमएसएमई के लिए हमको लगता है कि इस बजट में ज्यादा अनाउंसमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एटीसी की लिमिट बहुत दिनों से 1.5 लाख रुपए है, तो उसको लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट बढ़ा के जो है उसको 2 लाख कम से कम। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी लोग, जो हाउसिंग जो है लोगों के इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा है जो ईएमआई जाती है, तो लोग चाह रहे हैं कि उसकी लिमिट बढ़ाए जो है गवर्नमेंट। दूसरा जो है एक लिमिटेशन है कि हम जो है 2 फ्लैट या इतना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैपिटल गेन सेव करने के लिए, तो गवर्नमेंट पब्लिक चाह रही है कि वो भी लिमिट बढ़े। कैपिटल गेन का जो पैसा है हम रेजिडेंशियल में या एग्रीकल्चर लैंड में हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो हम बता रहे हैं सब टैक्स का ही बता रहे हैं। तो वो जो पैसा कैपिटल गेन का है हम अगर अपने बिजनेस में भी लगाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसमें भी हमको इंसेंटिव मिले, टैक्स की छूट मिले। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए है वो कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख तक बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा है। जो ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम का एक लफड़ा है, जो आदमी उसमें झूलता रहता है कि हम न्यू रिजीम में टैक्स पे करें, ओल्ड रिजीम में कंफ्यूजन है, और ज्यादातर लोग ओल्ड रिजीम में ही कर रहे हैं क्योंकि उसमें इंसेंटिव्स एंड एग्जम्पशंस ज्यादा हैं, न्यू रिजीम में कम है। तो गवर्नमेंट से पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है कि ये लफड़ा खत्म हो जाए ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम का। जो 5 लाख तक का जो एक लिमिट पे टैक्स नहीं है, 5 से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं टैक्स आ जाता है। तो पब्लिक ये चाहती है कि 5 लाख तक सीधे आप छूट दे दो और स्लैब चेंज करो। यह जो स्लैब है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो जीरो, लेकिन 5 लाख से ऊपर आएगा तो पिछले पे भी लग जाएगा। तो ये गवर्नमेंट पब्लिक चाहती है कि इसमें ईज आ जाए और टैक्सेशन का स्लैब ऐसा हो जाए कि 25 से 50,000 तो कम से कम बचे ही बचे। हाँ, अगर उसके हाथ में पैसा नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, और खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं तो कंपनसेट कहाँ से करेगा। तो अपना आउटफ्लो कहीं ना कहीं कम करने का पब्लिक कोशिश कर रहा है।